गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। अगले तास में हमने पुनरावर्तन 2 के 4 प्रश्नों की चर्चा की थी। आज हम पुनरावर्तन 2 में आगे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रश्न 5, अपने मित्रों के साथ आप किसी न किसी मेले में गए होंगे, उसका वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, हमारे सूरत शहर में भी मेला लगता है और हम मेले में जाते हैं और मेले में देखते हैं कि मेले में क्या क्या है। कि मेले में खाने पीने की दुकानें हैं, खिलौनों की दुकानें हैं, मिठाइयों की दुकानें होती है, कपड़े की होती है और हमारे मनोरंजन के लिए कई साधन होते हैं। तो हम अब मेले का वर्णन लिखेंगे। कि मेले में 1 घंटा। कि मेरे गांव के पास एक नदी है। नदी के किनारे भगवान शिव का मंदिर है। हर साल सावन के महीने के पहले सोमवार को यहाँ मेला लगता है। कि गांव में भगवान का मंदिर होता है, वहाँ श्रावण महीने में सोमवार में मेला लगता है। इस साल मैं अपने मित्र कमल के साथ उस मेले में गया था। मेले में आसपास के गांवों से बहुत से लोग आए हुए थे। मेले में चारों ओर दुकानें सजी हुई थी। कई लोग मिठाइयाँ खरीद रहे थे। कपड़े, बर्तन और चूड़ियों की दुकानों पर महिलाओं की सारी भीड़ थी। कि महिलाओं को अपने साज श्रृंगार की चीज़ों का अधिक आकर्षण रहता है, इसीलिए चूड़ियों की दुकानों पर महिलाओं की भारी भीड़ थी। बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, मानो यह मेला उन्हीं के लिए लगा हो। कि मेले में बच्चों को बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि कई बच्चे खिलौने खरीद रहे थे। कि मेले में खिलौने की दुकानें होती है, मनोरंजन के साधन होते हैं, जादूगर जादू दिखा रहे होते हैं, मदारी खेल दिखा रहे होते हैं, इसीलिए बच्चे को अधिक खुशी मिलती है। कि कई बच्चे खिलौने खरीद रहे थे, कुछ झूला झूल रहे थे, कई लोग जादूगर और मदारी के खेल देख रहे थे। हमें मेले में बहुत मज़ा आया। हमने मेले में रसगुल्ले खाए। हम झूले पर भी खूब झूले। फिर थोड़ी देर तक इधर उधर घूमकर घर की तरफ रवाना हुए। कि विद्यार्थी मित्रों, बच्चों के लिए मेला बहुत ही आकर्षण का केंद्र होता है। उसे बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि मेलों में उसकी पसंद की सब चीज़ें होती है। अब हमारा प्रश्न 6, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है आँखों का तारा होना। आँखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना, अधिक प्यारा होना। छोटा गोलू अपनी माँ की आँखों का तारा है। माथा ठनकना, अनिष्ट की आशंका होना। अचानक पुलिस को दुकान में आते देखकर सेठ जी का माथा ठनका। अनसुनी करना, ध्यान न देना। दुराचारी पुत्र ने पिता की बात अनसुनी कर दी। मन डोलना, विचलित होना, लालच उत्पन्न होना। अपार धनराशि देखकर उसका मन डोल गया। विद्यार्थी मित्रों, आप अपने आप बनाकर भी मुहावरे के वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं।
निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमें वाक्य का वचन परिवर्तन करना है। जो वाक्य एक वचन में है उसका बहुवचन करना है और जो बहुवचन में है उसका एक वचन करना है। पहला वाक्य है नदी बहती है, एक वचन है, तो हम बहुवचन करेंगे नदियाँ बहती है और है के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे। दूसरा वाक्य महिलाएं पूजा कर रही है, यहाँ दूसरा वाक्य बहुवचन में है, तो एक वचन में लिखेंगे महिला पूजा कर रही है। पेड़ पर कबूतर बैठा है, तो यहाँ वाक्य एक वचन में है, उसका बहुवचन करेंगे। पेड़ पर कबूतर बैठे हैं। उसने खाना खा लिया है, तो करेंगे उन्होंने खाना खा लिया है। वे आ रहे हैं, बहुवचन है, उसका एक वचन करेंगे वह आ रहा है। विद्यार्थी मित्रों, अब हमारा प्रश्न है 8वां कि निम्नांकित संकेतों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। पहला चित्र है, खोपड़ी है और नीचे चौकड़ी कर दी गई है, तो वह है खतरा। कि कहीं भी रास्ता टूटा होता है, पुल टूटा हुआ होता है, वहाँ यह निशान लगाया होता है कि यहाँ जाना मना है, खतरा है। दूसरा है बम्प का, कि रास्ते में कोई सार्वजनिक स्थल आता हो, कि मंदिर है, अस्पताल है, शाला है, कॉलेज है, तो वहाँ यह बम्प लगाया जाता है कि जो वाहन है उसकी स्पीड कम करने के लिए। तो उसका चित्र का संकेत है आगे बम्प है। अब दिखाई देता है फाटक, कि यह रेलवे फाटक है। और हमारा चौथा चित्र है पेट्रोल पंप, के पेट्रोल पंप की यह निशानी है। प्रश्न 9, काव्य निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, उसका हम भावार्थ लिखेंगे कि दीपक क्या करता है, तो दीपक हरदम जलता रहता है। वो अपने हृदय को जलाकर, के अंतर को जलाकर दूसरे को प्रकाशित करता है, दुनिया को उजाला देना काम करता है। तो दीपक को देखो, वह हरदम जलता रहता है, वह अपने हृदय को जलाता रहता है और दुनिया को उजाला देता रहता है। अब हमारा प्रश्न 10 है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, हमारी अभी जो परीक्षा गई उनमें भी हमें वाक्य में प्रयोग करना पूछा गया है, इसीलिए यह हमारे लिए परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। कि पहला है सूरज, तो सूरज हमें प्रकाश देता है। धरती, हम सब धरती माँ के बेटे हैं, कि धरती को भी हम माँ कहते हैं। पेड़ हमारे मित्र है, पेड़ परोपकारी है, पेड़ हमें फल फूल सब्जियाँ आदि देते हैं। किसान खेती करता है।
फसल, इस साल फसल अच्छी हुई है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा पुनरावर्तन समाप्त होता है। आपको यह लिखना है।